हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित कुमार फर्स्ट साल मैथ क्वेश्चंस में। कल जो वीडियो आपने देखी थी उसमें क्या तुमने देखा था कि उन जो वैद्युत द्विध्रुव थे, दो वैद्युत द्विध्रुव, जैसे एक ये हो गया एक ये हो गया, तो पारस्परिक इनकी दोनों की वैद्युत स्थिति जो ऊर्जा कितनी होती थी, तो वो कितनी निकल करके आई थी। वो आई थी तुम्हारी स्थिति ऊर्जा U इक्वल टू 1/4πε0 टू P1 P2/R3। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच की पारस्परिक स्थित वैद्युत बल, कि दो वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं, जैसे एक ये है एक ये रखा हुआ है। अब इन दोनों द्विध्रुवों के कारण जो इनके बीच पारस्परिक बल लगेगा वो बल कितना होता है उसको हमको प्राप्त करना है। ठीक है, उसका फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है बस उसको देख लेना है। ये ज्यादातर एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन ये तुम्हारे अभी जो IIT GNET वगैरह ये जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम होते हैं, इन सभी इम्पोर्टेंट एग्जामों के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और तो और कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पारस्परिक स्थिति ऊर्जा बताइए, फार्मूला ही खाली पूछ दिया गया, तुम चक्करगिन्नी में पड़ गए, यार फार्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इससे क्या फायदा है, इससे फायदा ये है कि तुम इसको पढ़ रखो। हाँ, क्या चला जाएगा भाई, हम अगर एक बार पढ़ लेंगे, उस चीज के बारे में जान लेंगे, तो क्या हमारे पास से चला जाएगा, कुछ नहीं। तो इन सभी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में जितनी चीज आप निचोड़ जितना भी प्राप्त कर सके उसको जरूर निकालिए। तो फिजिक्स है, ये पढ़ रहे हो तुम, तो इसमें जितना ही पढ़ने को मिल जाए उतना ही पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मत पढ़ो कि हमको एग्जाम ही फाइनल करना है, खाली एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा हर एक चीज के लिए जाता है, आगे तुमको क्या करना है उसके लिए भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच पारस्परिक स्थिर वैद्युत बल, कि दो वैद्युत द्विध्रुव, एक ये रखा है एक ये रखा है। अब ये दोनों कितनी दूरी पर, कुछ मान लीजिए हमने R दूरी पर मान लिया रखे हुए। अब इनके बीच जो पारस्परिक स्थिति ऊर्जा वो होती है, जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो कितना होता है, पारस्परिक बल जो होता है वो कितना निकल करके आएगा उसको हमको निकालना है। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स हो गया, राइट। अब क्या करना है हमको, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो मानना होता है वो क्या मान लेते हैं, माना दो वैद्युत द्विध्रुव P1 और P2 क्रमशः एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, P1 जो है उस पे -q तथा +q आवेश है वो स्थित है। P2 जो है उस पे -q डैश +q डैश आवेश के दो विपरीत प्रकृति के समान परिमाण वाले आवेश स्थित है। ठीक है, जिसके कारण द्विध्रुव P2 का निर्माण होता है और इसके कारण द्विध्रुव P1 का निर्माण होता है। ठीक है, इन दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, R है, और हर एक द्विध्रुव जो है वो उसकी जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो कितनी है, 2l है, L हो गई 2l। ठीक है, इसका जो मिडिल पॉइंट है वो कौन सा है, मध्य बिंदु O है, और इसका मिडिल पॉइंट जो है वो कितना है, O डैश है मान लेते हैं। ठीक है, इसका जो A बिंदु पर एक -q आवेश स्थित है, B ये स्थित है। हमको निकालना है बल, किसके कारण, पारस्परिक बल। कल हमने बताया था पारस्परिक का मतलब क्या हुआ, कि अगर इसके कारण यहाँ पे बल, इस पे बल निकाल रहे हो तो इसके कारण इस पर भी बल तुमको पता होना चाहिए। तो हमको दोनों की आवश्यकता नहीं है, हमको एक का कल भी जो हमने निकाला था उसमें देख लिया था कि दोनों की स्थिति ऊर्जाएं जब बराबर आती हैं तो दोनों पर जो बल लगेगा वो भी तो बराबर आएगा। इसके कारण यहाँ पे जो बल आएगा वो भी बराबर होगा, इसके कारण जो बल लगेगा वो भी बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे तो एक हम निकाल लेते हैं, बस वो उसी को क्या कहेंगे, पारस्परिक बल जो है वो इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमको जो देखना है वो क्या देखेंगे कि हम द्विध्रुव जो द्विध्रुव नंबर P1 है जो, ठीक है, इसके कारण बिंदु A डैश पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। क्षेत्र की तीव्रता क्यों निकाल लेते हैं, क्यों निकालेंगे, क्या इसका प्रभाव पड़ता है निकालने से। ठीक है, इसलिए निकाला जाएगा क्योंकि जो F होता है, बल जो होता है वो होता है EQ, और EQ का मतलब हो गया कि तुमको जरूरत किसकी है, E की। E का मतलब क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या मानेंगे, एक बार यहाँ पे निकाल लेंगे, दूसरी बार यहाँ पर निकालेंगे, दोनों बार निकाल करके पता चल जाएगी हमको कि कुल कितनी इसकी परिणामी फिर निकाल लेंगे। वो जो परिणामी आएगी वो देख लेंगे कि कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है, किसकी ज्यादा वैद्युत तीव्रता है किसकी कम है। ज्यादा जिसकी होगी उससे कम वाले को घटा दिया जाएगा और उसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी, बस फार्मूला हो गया। इतना जो हमने बता दिया बस यही लिखना है, कुछ नहीं इसमें ज्यादा, इसको खाली समझना है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना दो वैद्युत द्विध्रुव P1 और P2 क्रमशः R दूरी पर स्थित हैं। ठीक है,
तो क्या लिखा हमने कि माना P1 और P2 दो वैद्युत द्विध्रुव क्रमशः एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं दिए गए चित्रानुसार। अब दिए गए चित्रानुसार हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि वरना तुमको ज्यादा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, जो वाले ये सब पूरा लिखना पड़ेगा कि ए बी द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है, ठीक है। मतलब कि जिनमें जो दो आवेश विपरीत प्रकृति के समान परिमाण के स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है। अरे बस लिख दो खाली दिए गए चित्रानुसार। अब जो चित्र बना है उसके अनुसार खुद देख करके समझ जाएगा कि ये प्रोसेस बना हुआ है, बस, ठीक है। अब क्या करना है हमको, द्विध्रुव AB के कारण बिंदु A' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेना। मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये वाला, इसके कारण हम यहाँ पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए दूरी, ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक चीज दूरी पता होनी चाहिए। और तुम्हें दूसरी चीज ये देखना है कि ये अक्ष पर है या निरक्ष पर है। तो ये देखिए बिंदु जो लिखा है ये अक्ष पर है, ठीक है। तो अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो होता है वो तुमको पता होना चाहिए कि कितना होता है, ठीक है, और क्या होता है ये भी, ठीक है। ये सब तुमको बता दिया गया। द्विध्रुव AB के कारण बिंदु A' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसको निकाल लेना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें क्या बताया, पहले तो पता होनी चाहिए उनके बीच की दूरी कितनी है, उस बिंदु से उस द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो देखिए दूरी कितनी थी, यहाँ तक थी तुम्हारी r दूरी, पूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक दूरी थी r। तुमने यहाँ तक तुमको दूरी चाहिए, ये इतनी दूरी हमको नहीं चाहिए, ये जो इसमें दी गई। तो पूरी दूरी कितनी थी, r थी। हमको दूरी ये l' अति दूरी हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ यहाँ तक की दूरी चाहिए, ठीक है। और इसमें r में ये वाली दूरी भी जुड़ी है l' वाली, तो हमको इतनी दूरी चाहिए। तो वो दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस l' हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, अपने आप सोचिए। r माइनस l' होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए भाई। कुल दूरी कितनी थी, यहाँ तक r थी, तो हमको यहाँ तक चाहिए। इतना फालतू मैटर नहीं चाहिए, तो इस फालतू मैटर को हटा दीजिए उससे। तो पूरी दूरी r थी, उस r से l' को माइनस कर दीजिए। अब जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी आ जाएगी, ठीक है। और यही हमको यहाँ तक की दूरी चाहिए थी, तो कितनी दूरी हो जाएगी, r माइनस l'। तो अब लिखेंगे क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसको मान लेते हैं हम E। और E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, राइट। और फिर क्या हो जाएगा 2P1, क्यों, क्योंकि P1 ही तो है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो इसके ये द्विध्रुव है, तो 2P1/r3। r3 की जगह कितनी है, r माइनस l', दूरी कितनी है, r माइनस l' है। तो दूरी जो r माइनस l' है उसी को रखेंगे, ठीक है। तो r माइनस l' का होल क्यूब, यही तो होता है इसका फॉर्मूला, बता देना हमको भी, ठीक है। यही तो होता है, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब हमको ये तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पता चल गई, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर निकल आई है, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं कि इस पर बल कितना होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बिंदु A पर बल जो होगा, ठीक है, बिंदु A पर वैद्युत, ठीक है, बिंदु A पर लगने वाला बल, वो कितना हो जाएगा, F बराबर कितना होता है, EQ होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो EQ होता है, इसलिए F जो आएगा इसको माड लगा लीजिए। और माड क्यों लगा लेते हैं, उसके कारण इसलिए लगा लेंगे माड क्योंकि EQ, ठीक है, माड इसलिए लगा लेंगे क्योंकि ये निगेटिव भी है, हमको सिर्फ परिमाण लेना है और कुछ नहीं लेना है, ठीक है। इसलिए माड ऑफ क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। और माड ऑफ EQ के लिए हम क्या लगा देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, E की जगह इतना ये वाला मान रखना है, Q की जगह यही वाला रख देना है। तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा ऊपर, 2P/r, 2P1/r माइनस l' का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे जो स्थित है वो कौन सा है, आवेश कौन सा स्थित है, EQ स्थित है, ठीक है। तो EQ, Q कौन सा है, Q' है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, Q' इंटू Q', राइट, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हमको अगला जो देखना है, इसको समीकरण मान लेते हैं हम 2, ठीक है। इसको हमने 1 माना था, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब ये तो हो गया तुम्हारा इसके कारण इस बिंदु पर। अब निकालना है तुमको इसके कारण इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर कितनी होगी तीव्रता उसको निकालना है। फिर बल लगने वाला होगा वो कितना होगा, ठीक है। इस बिंदु पर बल कितना लगेगा उसको ज्ञात करना है। लेकिन सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है कि इसकी दूरी कितनी होगी। तो पहले देखिए इस बिंदु तक दूरी है r,
ठीक है, और यहाँ तक आर एल डैश दूरी फालतू है, तो इसमें जोड़ दीजिए तो आर प्लस एल डैश हो जाएगी। पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको लेना है तो वो हो जाएगी आर प्लस एल डैश। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम आगे जो लिखने वाले हैं, हम क्या लिखेंगे कि द्विध्रुव ए बी के कारण, ठीक है, क्या लिखेंगे द्विध्रुव ए बी के कारण, ठीक है, बिंदु ए डैश पर, बिंदु बी डैश पर, ठीक है, बी डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, उसको हम क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको E2 मान लेते हैं, इसको E1 हमने माना था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, E2 मान लेते हैं, तो E2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0। और क्या आ जाएगा, यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी, वही पूरा और सब प्रोसेस वही रहेगा। कितना हो जाएगा 2P1/r माइनस एल डैश था, इसमें r प्लस एल डैश का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गई, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। किस बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी निकल कर आई, E2 इक्वल टू 1/4πε0 2P/r प्लस एल डैश का होल क्यूब। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक। अब हमको क्या देखना है कि बल इस पे कितने लगेगा। ठीक है, इस बिंदु पर जो बल लगेगा वो कितना होगा, तो क्या लिखेंगे बिंदु बी पर, ठीक है, बी डैश पर स्थित आवेश के कारण बल, स्थित आवेश के कारण बल के कारण लगने वाला बल। अब इसके ऊपर देखिए बिंदु बी डैश पर जो स्थित है आवेश कौन सा है, प्लस क्यों है, तो इस पे बल कितना लगेगा 1/4π। बल जो होता है वो फिर F जो आएगा वो कितना हो जाएगा F, इसको F2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं। इसको क्या हमने माना था, F1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं F2। ये कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा EQ, और Q तो वही रखा हुआ है, तो Q तो वही रहेगा। ठीक है, और E की जगह कितना रखेंगे हम 1/4πε0 2P1/r प्लस एल का होल स्क्वायर क्यूब, 1/4πε0 2P1/r प्लस एल डैश का होल स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गई, इसके ऊपर लगने वाला बल हो गया। ठीक है, कहाँ पर लगेगा, इस बिंदु पर लगने वाला बल हो गया। अब देखना ये है कि ये तो पूरा द्विध्रुव बन रहा था, अब इस पूरे द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना आएगा। भाई ये तो अलग अलग बल तुमने निकाल लिया, अब हमको पता होना चाहिए परिणामी का मतलब हो गया भाई कुल बल तो बताओ कितना होना चाहिए। कुल बल जितना हम लगा रहे हैं, किसी चीज पर लगा रहे हैं बल, तो दो लोग बल लगा रहे हो तो वो चीज तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने कितना लगाया, तुमने कितना लगाया। दोनों ने जब बता दिया तो तुम कहोगे अब कुल बताओ इसके ऊपर बल कितना लगा रहे हो। तो हमको कुल बल पता होना चाहिए ना कि परिणामी बल कितना निकाल रहे हैं हम। तो कुल बल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये था माइनस, ठीक है, ये बल क्या था माइनस था, ये क्या था प्लस था। अब एक चीज बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर अधिक होगी कि यहाँ पर अधिक होगी, तुम बताइए हमको। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी अधिक होगी उसको तुमको तुरंत बताना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, यहाँ पर ये नजदीक पॉइंट है इसलिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो हम निकालेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कम होगी तो इसलिए यहाँ पे बल जो लगेगा वो अधिक लगेगा, यहाँ पर जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा कम लगेगा। इसलिए हमको क्या निकालना है, परिणामी लगने वाला परिणामी वैद्युत बल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः लगने क्या लिखेंगे, द्विध्रुव P2 पर, ठीक है, द्विध्रुव P2 पर लगने वाला परिणामी बल, ठीक है। तो उनके तो एक चीज जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ, इसको समझने से पहले जो फैक्ट बताया गया वो क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है 2b³ प्लस 6a²b। इसको इम्पोर्टेंट लगा देना क्योंकि ये चीजें हमें घंटा पर क्या सॉल्व करने बैठेंगे तुरंत समझ लीजिए। अगर प्लस वाला पहले है तो जो सेकंड वाला है उस पे क्यूब लगा करके दूसरे वाले पे स्क्वायर लगा देंगे और b लिख देंगे साथ में, ठीक है। और ऐसे अगर इस प्रकार से दिया है तो 2a³ हो जाएगा और प्लस 6ab² हो जाता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए f बराबर 2p1 इंटू क्यू डैश हो गया,
ठीक है। अपान में क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ देखिए इसका मान कितना हो गया, इसका मान किसके ऊपर रखेंगे, ऊपर वाले के, तो 2b क्यूब। तो b क्यूब का मतलब क्या हुआ, b कहाँ कितना है, यहाँ पे l डैश है, तो क्या लिख देंगे 2l डैश का होल क्यूब, मतलब खाली क्यूब, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा प्लस 6l खाली ऐसे ही रहेगा, और क्या आ जाएगा r का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले का स्क्वायर हमने बताया अभी। अपान में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, इधर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इस प्रकार से दिया हो तो उसको कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करके लाएंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर और माइनस एल डैश का स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर कितनी लगी है, 3 लगी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब आगे क्या लिखेंगे हम, आगे इसकी तुलना में लिख देंगे क्या, देखिए ये जो है आर की तुलना में, ठीक है, ये जो एल डैश है ये 3l डैश का क्यूब, ठीक है, 2l डैश का क्यूब जो लिखा हुआ है, और साथ में तुम्हारा ये जो लिखा है इधर से देखें तो l डैश का स्क्वायर, ये क्या है काफी छोटा है, ठीक है। आर जो है, आर जो दूरी है वो दूरी काफी बड़ी है, और जबकि ये दूरी काफी छोटी है, जो द्विध्रुव है वो काफी छोटा होता है, ठीक है, और वो दूरी काफी बड़ी होती है। इसके कारण ये वाली जो काफी बड़ी वाली दूरी ले लेंगे और छोटी वाली दूरियों को गायब कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इनको जब छोड़ने पर क्या लिखेंगे आगे, छोड़ने पर, ठीक है, छोड़ने पर। अब देखिए इसमें क्या क्या छोड़ देना है, ये वाला सिस्टम तुमको छोड़ देना है, दूसरी चीज ये वाला सिस्टम छोड़ देना है, जो बच जाए उसको लिख लेना है तुमको। तो f बराबर क्या निकल कर आएगा, देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, देखिए इसमें इससे मतलब नहीं है, बचा खाली 6l डैश इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, और इतना ये बचा, तो 2p1 इंटू क्यू डैश हो गया। और साथ में जो मल्टीप्लाई करेंगे इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट खाली इसके साथ गुणा करेगा, ये तो गायब ही हो गया, तो ये वाला इसके साथ गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 6l डैश और आर स्क्वायर आ जाएगा। नीचे कितना बचा, आर स्क्वायर पहले से था, ये वाला मतलब नहीं है, तो आर स्क्वायर पहले से था, इसके ऊपर क्यूब लगी है 3 की, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगी। घाते आपस में, घात के ऊपर अगर घात होती है तो क्या हो जाती है, घाते आपस में गुणा कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा आर की पावर 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, देखिए यहाँ से ये था 2p1, ये हो गया तुम्हारा, यहाँ से देखिए ये क्यू डैश लिखा है, ये एल डैश लिखा है, तो 2 यहां से ले ले हम, तो 2l डैश क्यू डैश, तो 2q, ठीक है, 2l डैश और क्यू डैश, ये क्या है देखिए बराबर किसके है, p डैश के, p2 के बराबर है या नहीं है। यहां से देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव में p2 कौन था, ये वाला था, p2 ये था, और p2 बराबर क्या आएगा, l डैश ये भी, l डैश ये भी, q डैश ये भी, तो p2 बराबर क्या आएगा 2q डैश इंटू l डैश, तो वही तो लिखा है 2q डैश इंटू l डैश, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, p2 लिख देंगे। तो f बराबर क्या आ जाएगा, यहां से निकल करके तुरंत देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आएगा यहाँ से देखिए 2p1 था, तो इसके 2p1 और l डैश मिलकर के क्या हो गए, खाली p2 बन गया, ठीक है। तो p2 ये हो गया, और p1 पहले से था, और p1 हमने पहले लिख दिया, और साथ में क्या बचा यहाँ से देखिए 6 ये बचे, तो 6 पहले लिख लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर ऊपर था, आर स्क्वायर 6 नीचे थी, तो ऊपर से 2 घातें कट जाएंगी, तो बचेंगी नीचे कितनी, आर की पावर 4 बचेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला निकल करके आ गया, पारस्परिक स्थिति, पारस्परिक जो बल होता है वो पारस्परिक बल कितना निकल करके आ गया, इसका फार्मूला कितना निकल करके आया है, उसको फिर से यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एफ बराबर कितना आएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या बचा 6p1p2, 6p1p2 बटे आर की पावर 4, ठीक है, आर की पावर 4, ये क्या हो गया, इसका पारस्परिक बल हो गया, ठीक है। ये इतना बल जो है ये इसके द्वारा इसके ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है। अब जब हम दोबारा निकालेंगे तो इतना ही बल इसके द्वारा इसके ऊपर भी लगाया जाएगा, उसको भी तुमको निकालना पड़ेगा। तो इसके ऊपर इतना ही बल लगाया जाएगा, जबकि इसके ऊपर इतना ही बल इसके ऊपर भी लगाया जाएगा। इसके द्वारा द्विध्रुव 2 के द्वारा द्विध्रुव 1 पर इतना ही बल लगाया जाए। पारस्परिक का मतलब यही होता है कि परस्पर, अगर हम इस चीज पर, परस्पर का मतलब जैसे ये इधर लंबवत है तो इसके ऊपर ये लंबवत है, अगर देखें तो ठीक है, तो इसको ऐसे कर दें तो अब क्या हो जाएगी, इसके ऊपर ये लंबवत हो जाएगी। परस्पर का मतलब ये हो गया कि ये दोनों बल जो है वो क्या होने चाहिए, हमेशा बराबर होंगे। मात्रक अगर देखें तो मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका न्यूटन ही होता है, क्या होता है, न्यूटन। और अगर विमा देखें, ठीक है, तो विमीय सूत्र जो होता है वो न्यूटन, बल का मात्रक m
एल स्क्वायर और MLT-2 होता है, ठीक है, MLT-2। तो बल का जो विमीय सूत्र होता है ये होता है, और इसके जो मात्रक हो गया ये हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो चीज इसमें ना समझ में आई हो उसको तुरंत फिर से इसमें देख लेना, एक बार वीडियो कंप्लीट तुमको समझ